हेलो, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग बढ़िया होंगे और आपका 10th क्लास का एग्ज़ाम का तैयारी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। चलिए आज हम 10th क्लास का हिस्ट्री का चैप्टर में से कुछ आपको क्वेश्चन दिए हैं। आप देखिए उसको सॉल्व कीजिए। पहले आपको हम कुछ सेकंड का टाइम देंगे। उस टाइम से आप देखिए कि इस क्वेश्चन में से आप कितने क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, कितने बना सकते हैं। ठीक है, तब आपको पता चलेगा कि आपका तैयारी कितना बढ़िया है। ठीक है, चलिए आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए सबसे पहले चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या करता है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिएगा क्या करता है। पहला क्वेश्चन देखिए कि यंग इटली की स्थापना किसने किया था, ये किसने किए थे। तो आपको पता होगा कि जो यंग इटली की स्थापना किसने किया था वो आपको बताइए। तो इसका आंसर क्या होगा, आपका मेजनी हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, मेजनी हो जाएगा। इनका पूरा नाम क्या है, जोसेफ मेजनी। ठीक है, इनका पूरा नाम क्या है, जोसेफ मेजनी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि यंग इटली की स्थापना कब हुआ था। चलिए दो क्वेश्चन हो गया। तो यंग इटली की स्थापना कब हुआ था, 1831 ईस्वी में। 1831 ईस्वी में किसका बाबू, यंग इटली की स्थापना हुआ था। किसने किया था, मेजनी ने। कब किया, 1831 ईस्वी में। क्वेश्चन आ जाइए, थर्ड आ जाइए। क्या कहता है, कह रहा है कि लाल कुर्ती नाम से सेना का गठन या संगठन कर दीजिए, गठन किसने किया था। तो लाल कुर्ती सेना का संगठन किसने किया था। तो एकदम मोस्ट बीवीआई क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा गैरी वाल्डी। आंसर होगा गैरी वाल्डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 4 आ जाइए। इटली का एकता का जन्मदाता किसे कहा जाता है, क्वेश्चन है। चलिए हमको बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा नेपोलियन। क्या आंसर होगा, नेपोलियन हो जाइए। क्वेश्चन नंबर 5 आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है यदि समाज में क्रांति लानी हो तो क्रांति का नेतृत्व नवयुवकों को हाथ में दे दो। यह कथन किसका था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एकदम ध्यान दीजिएगा। कि बोले को कि देखिए यदि समाज में क्रांति लानी हो तो क्रांति का नेतृत्व नवयुवकों के, ठीक ना, नवयुवकों के यहाँ पे खींच चार दीजिएगा के हाथ में दे दो। यह कथन किसका है, तो याद रखिएगा यह कथन किसका है, जोसेफ मेजनी का है। किसका है, जोसेफ मेजनी का है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 बताइए हमें। 6 बताइए कि इटली के एकीकरण का जनक किसे माना जाता है। तो इटली के एकीकरण का जनक किसे माना जाता है। तो इसका भी आंसर क्या होगा, मेजनी होगा। इसका पूरा नाम क्या है, जोसेफ मेजनी होगा। क्वेश्चन नंबर 7 आ जाइए। जर्मनी का सबसे शक्तिशाली राज्य कौन था। आप बताइए कि जर्मनी का सबसे शक्तिशाली राज्य कौन था। तो इसका आंसर होगा प्रशा। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। इसका आंसर क्या होगा, प्रशा होगा। चलिए द 8 क्वेश्चन आ जाइए। मेटरनिक कहाँ का चांसलर था। बताइए मेटरनिक था जो कहाँ का चांसलर था, कहाँ का चांसलर ये बना था। तो इसका आंसर होगा ऑस्ट्रिया। याद रखिएगा, एक ऑस्ट्रेलिया अलग है और ऑस्ट्रिया अलग है। क्वेश्चन नंबर 9 आ जाइए। कह रहा है बिस्मार्क प्रशा का चांसलर कब बना था। कोई बताइए हमें कि बिस्मार्क प्रशा का चांसलर कब बना था। तो इसका आंसर हो जाएगा 1862 ईस्वी में बिस्मार्क प्रशा का चांसलर बना था। कब बना, 1862 ईस्वी बना। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 10 आ जाइए। क्या कहता है, एकदम इंपॉर्टेंट है, मोस्ट, इसको याद रखिएगा, वीवीआई इसको याद रखिएगा। ये आपका वीवीआई क्वेश्चन है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। तो कोई हमें बताए कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। तो इसका आंसर याद रखिएगा 1871 ईस्वी में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। कब हुई थी, 1871 ईस्वी में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर, प्रथम ने बिस्मार्क को क्या कहा था। तो इसका आंसर क्या होगा, आपको बताइए जल्दी से। इसको कहा था बाजीगर कहा था। क्या बोला था, बाजीगर। ऑप्शन नंबर बताइए। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है कि आप बताइए हमें कि फ्रैंकफर्ट की संधि किसके किसके बीच हुआ था।
तो फ्रैंकफर्ट की संधि आपको बताया था, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऐसे कि फ्रैंकफर्ट की संधि किसके किसके बीच हुआ था। तो याद रखिएगा फ्रांस और प्रसा के बीच फ्रैंकफर्ट की संधि हुआ था। किसके किसके बीच? फ्रांस और प्रसा के बीच फ्रैंकफर्ट की संधि हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 आ जाइए। फ्रांस और देखिए यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिखा गया है, यहाँ क्या लिखाएगा? प्रसा, ठीक है, फ्रांस और यहाँ पे लिखाएगा प्रसा। फ्रांस और प्रसा के बीच सेडान का युद्ध कब हुआ था? ये भी आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो सेडान का युद्ध हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा, पता है इसका आंसर हो जाएगा 1870 ईस्वी में फ्रांस और प्रसा के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रांस और प्रसा के बीच सेडान का युद्ध कब हुआ? 1870 ईस्वी में, ठीक है। या आपसे पूछेगा कि फ्रांस और प्रसा के बीच कौन सा युद्ध हुआ 1870 ईस्वी में, तो क्या बताइएगा? सेडान का युद्ध हुआ। या आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सेडान का युद्ध किसके किसके बीच हुआ? यहाँ पे 3 क्वेश्चन हो जाएगा कि सेडान का युद्ध किसके किसके बीच हुआ। तो देखिए इसका आंसर है फ्रांस और प्रसा के बीच हुआ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड होगा कि कब हुआ, तो 1870 ईस्वी में हुआ, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं हम लोग 14 आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है कि जर्मनी का एकीकरण किसने किया था? तो बता सकते हैं कि जर्मनी का एकीकरण किसने किया था? तो इसका आंसर होगा क्या होगा? बिस्मार्क। इसका आंसर क्या होगा? बिस्मार्क हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 आ जाइए। 15 क्या कहता है? बिस्मार्क को सबसे अधिक भय किससे था, है ना? यानी बिस्मार्क था जो सबसे ज्यादा किससे डरता था, पता है? तो सबसे ज्यादा बिस्मार्क डरता था किस देश से? तो वो इसका आंसर होगा फ्रांस हो जाएगा। किससे डरता था? तो फ्रांस से डरता था। चलिए आ जाइए सेकंड देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, कह रहा है कि दास कैपिटल किसने लिखा था? बहुत ही आपका इसको कहिए ना तो वीवीआई क्वेश्चन है, मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको दम याद रखिएगा कि दास कैपिटल के जो राइटर थे, इसका आंसर क्या हो जाएगा? कार्ल मार्क्स हो जाएगा। क्या आंसर होगा? कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने ही दास कैपिटल को लिखे थे, ठीक है ना? याद रखना कि दास कैपिटल के लिखा कौन थे? तो इसका आंसर क्या होगा? कार्ल मार्क्स हो जाएगा। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 17 आ जाइए। दुनिया का मजदूर एक हो जाओ किसने नारा दिया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दुनिया का मजदूर एक हो जाओ किसने नारा दिया था? इसका भी आंसर क्या होगा? दुनिया का मजदूर एक हो जाओ किसने नारा दिया था? तो याद रखिएगा कार्ल मार्क्स दिया था। कौन दिया था? आगे बढ़ते हैं। दुनिया के मजदूर एक हो जाओ किसने नारा दिया? कार्ल मार्क्स हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 आ जाइए। एक जार, देखिए यहाँ पे एक जार, एक चर्च और एक रूस का नारा किसने दिया? एक जार, एक चर्च और एक रूस का नारा किसने दिया? तो इसका आंसर हो जाएगा जार निकोलस द्वितीय। जार निकोलस द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 19 आ जाइए। हाँ देखिए, राइट्स ऑफ मैन किसने लिखा था? तो राइट्स ऑफ मैन इसको लिखा था टॉमस पैन। यहाँ पे टॉमस, ठीक है, टॉमस पैन। राइट्स ऑफ मैन किसने लिखा? टॉमस पैन। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 20 आ जाइए। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किसने नारा दिया था कि युद्ध का अंत करो? यानी जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, किसने नारा दिया था कि युद्ध का अंत करो? तो इसका आंसर होगा लेनिन। लेनिन ने नारा दिए थे कि युद्ध का अंत करो। अच्छा हमें ये बताइए कि प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला? बताइए तो हमें कि प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला? प्रथम विश्व युद्ध, विश्व युद्ध। तो प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला? तो याद रखिएगा 1914 से 1918, 1918, ठीक है। चलिए एक दो क्वेश्चन और बताइए हमें कि रूस में जार का अर्थ क्या होता है? जार का अर्थ क्या होता है तो बता सकते हैं? तो रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो जार का अर्थ होता है सम्राट। क्या होता है? सम्राट। तो कहाँ? रूस में। आपको कुछ पूछेगा कि रूस में जार का अर्थ क्या होता है, तो क्या बताइएगा? रूस में जार का अर्थ होता है सम्राट, ठीक है। यदि हमारे द्वारा बनाया गया सेट आपको पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए, साथ ही साथ कमेंट कीजिए कि आपको कैसा लगा। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।